हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन कंप्लीट कर लिया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था मॉड्यूल 2 का टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल 3 दैट इज़ प्रमोशन। अब क्या है प्रमोशन, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमोशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। That is, WHO defined pharmaceutical promotion as all the information and persuasive activities by the manufacturers and distributors, the effect of which is to induce the prescription, supply, purchase and use of medicinal drugs. अब ये तो हमने WHO ने प्रोवाइड की है हमें फार्मास्यूटिकल प्रमोशन क्या होती है। पहले हम नॉर्मल प्रमोशन देखते हैं कि क्या है। वो कोई भी एक्टिविटीज़ जो क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में न्यू है, देन क्या होगा कि अगर न्यू है प्रोडक्ट तो क्या है, कंपनी को तो पता है कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में भेज दिया है, ठीक है। अब कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो अब कौन सी हमने ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है कि जो क्या है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, वो अवेयर हो कि ऐसा प्रोडक्ट भी है और कहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स करनी है हमने, ठीक है ना। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दो, बैनर्स के थ्रू कर दो, ठीक है। देन पब्लिक रिलेशंस फॉर्म करके हम अपनी इमेज को मेंटेन कर सकते हैं। देन क्या है हमारे पास कि डोर टू डोर जाके हम अपने प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं। अब WHO क्या डिफाइन करता है कि फार्मास्यूटिकल प्रमोशन क्या होगी। अब अगर हमने मेडिसिन्स की प्रमोशन करनी है, क्योंकि वो मेडिसिन्स हम नॉर्मली टीवी पे, रेडियो पे भी प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी परसुएसिव एक्टिविटीज़ करनी है जो क्या है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा की जाएंगी, जिसके इफ़ेक्ट से क्या होगा कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग जो है वो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को बताया कि हमारा ये न्यू प्रोडक्ट, हमारी ये न्यू ड्रग आई है, देन क्या है कि अगर वो उसे यूज़ करते हैं तो क्या है कि वो प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखेंगे डॉक्टर्स, ठीक है ना। वो हो गया कि प्रिस्क्रिप्शन को इंड्यूस करवाना है, ठीक है। देन सप्लाई को इंक्रीज करवाना है, सेल्स इंक्रीज होगी, परचेज इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड क्या है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़ करनी है हमने। क्या है कि हमारा जो कस्टमर है, हो सकता है कस्टमर हमारा डॉक्टर, फिजिशियन हो और हो सकता है कि नॉर्मल पब्लिक हो, ठीक है ना। दोनों ही टाइप्स में क्या है हमारे पास, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है कि हमारा कस्टमर है वो अवेयर हो हमारे प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रमोशन क्या होती है। अब क्या इम्पोर्टेंस है प्रमोशन की। अब पहले तो हमारे पास अवेयर होगा कस्टमर, तो क्या है कि अवेयरनेस इंक्रीज होगी हमारे प्रोडक्ट को लेके कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, ठीक है। कहाँ पे अवेलेबल है ये कस्टमर को पता लग जाएगा विद द अवेयरनेस, ठीक है, विद द प्रमोशन। अब क्या है कि अगर प्रमोशन कर रहे हैं, अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज़ भी बताएंगे अपने कस्टमर को, जिसके कारण क्या है कि वो कस्टमर, उसे नॉलेज भी होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इंक्रीज द नॉलेज एंड प्रेफरेंस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। उसके लिए कस्टमर के लिए ये बेनिफिट होगा क्या कि उसे कुछ क्वालिटीज़ उसकी मिल रही हैं उस प्रोडक्ट के विद द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इंक्रीज द सेल्स एंड एस्टैब्लिशिंग द ब्रांड। अब क्या है कि हमारे पास सेल्स भी इंक्रीज होगी,
क्यों? क्योंकि अब अवेयर हो रहा है कस्टमर, तो वो क्या है कि अगर उसे रिक्वायर्ड होगा वो प्रोडक्ट तो वो क्या है बाय करेगा, जिससे क्या है कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, उसे प्रॉफिट होगा, उसका ब्रांड जो है वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि रिटेलर्स भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या है कि हम जो कंपनी है वो अलग अलग रिटेलर्स को हायर करेगी फॉर देयर ओन प्रोडक्ट। ठीक है ना, देन क्या है कि हमारे पास रिटेलर्स भी इंक्रीज होंगे। अब बात आती है डिटर्मिनेंट्स क्या हैं प्रमोशनल मिक्स के। पहले तो क्या है कि प्रमोशन जो है हमारे पास 4P ऑफ मार्केटिंग होती है, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। उसमें से वन ऑफ द P जो है हमारे पास प्रमोशन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, अब क्या है लिखा यहाँ पे, प्रमोशन इज अ की प्लेयर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स that include 4Ps, that is product, price, promotion and place. It makes a link between the sellers and the buyers so as to influence or attract a potential buyer. अब क्या है कि ये जो प्रमोशन है कैसे हेल्प करेगी, कैसे लिंक मेंटेन कर रही है वो, कि वो सेलर एंड बायर के बीच में लिंक फॉर्म कर रही है। ठीक है ना, कैसे कि अब क्या है कि सेलर के पास तो वो प्रोडक्ट है, अब अगर कस्टमर को पता लगेगा, अवेयर होगा कस्टमर, देन ही वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा ना। दैट्स वाई क्या है कि ये दोनों के बीच में लिंक फॉर्म कर रही है, जिसके कारण क्या है कि वो अट्रैक्ट कर रही है कि पोटेंशियल कस्टमर जो है जिसको रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट, वो आके उसे बाय करेगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रमोशनल मिक्स क्या है। ठीक है, promotional mix is the blend of numerous promotional activities like advertising, personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing, which are used to build and maintain the demand for the product or a service. अब क्या है कि अगर हम एक ही एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, हो सकता है कि वो एक एक्टिविटी क्या है कि ऑल कस्टमर्स तक ना पहुंच पाए। ठीक है ना, अब क्या है कि प्रमोशनल मिक्स जो है मैन्युफैक्चरर्स ने एक बिल्ड किया, जिसमें क्या है एक ब्लेंड है वो ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का, जो जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका एक ब्लेंड होगा। उसमें क्या है कि हम हर एक जो प्रमोशनल एक्टिविटी है उसको अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास वेरियस टाइप्स और टेक्निक्स हैं हमारे पास प्रमोशन करने की, जैसे है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग हो गई। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि हम डोर टू डोर जाके करेंगे, अपने जो उसके प्रोडक्ट के अवेयर करेंगे। ठीक है ना, देन है हमारे पास सेल्स प्रमोशन करनी, हम ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। ठीक है, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करके रखेंगे एंड डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम डायरेक्ट मेल कर देते हैं कस्टमर को। ये सारे जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं किसकी, प्रमोशनल मिक्स की। ठीक है ना, जिसका क्या है कि हम एक ब्लेंड फॉर्म कर देते हैं सो दैट क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकें, उसके ब्रांड को बिल्ड कर सकें, एंड क्या है कि हम अपने डिमांड है जो प्रोडक्ट की उसे भी इंक्रीज़ कर सकें, एंड सेल्स अगर इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा कंपनी का। ठीक है, ये है हमारे पास प्रमोशनल मिक्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या है डिटर्मिन करते हैं प्रमोशनल मिक्स को। ठीक है, उसमें आ जाएंगे, फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है कि फार्मा प्रोडक्ट्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, so it is promoted by pharmacist or medical representative, that is MR, and advertised in medical journals. Various promotional tools are used according to the requirement of the product. For example, pre-sales and after-sales services are needed to sell the industrial products, that is machines, equipments, etc. अब क्या है, पहला ही जो हमारे पास फैक्टर है जो क्या डिटर्मिन करता है कि कौन सा प्रमोशनल मिक्स हमने यूज़ करना है, दैट इज़ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब कैसा नेचर है, अगर तो हम अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसे हम क्या है कि उसको प्रमोट कर रहे हैं, देन क्या होगा कि उसकी प्रमोशन हम क्या है अपने न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, टीवीज़ में नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि हमें डिफ़िकल्टी होती है। सो क्या है कि हम प्रमोट कैसे करेंगे उसे,
हम फार्मासिस्ट से हम अपने ड्रग को प्रमोट करवा सकते हैं, एमआर से करवा सकते हैं, या हम क्या है कि मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनमें हम अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देंगे, जिससे क्या है कि उसकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या है कि कैसे हमने प्रमोशनल टूल कौन सा यूज़ करना है, वो होता है हमारे टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है हमारे प्रोडक्ट का। जैसे अगर हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, मशीन्स या इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो क्या है कि अब हम वहाँ पे क्या हम प्री सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर सेल प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है कि अगर हमने उसकी प्रमोशन करनी है, देन हम अपने मेन पॉइंट्स में ये मेंशन करेंगे कि हम प्री सेल्स, सेल सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज जो है उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग टू द नेचर कैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रमोशनल मिक्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब देन आ गया हमारे पास सेकंड, दैट इज़ नेचर ऑफ मार्केट। अब हमारे मार्केट का कैसा नेचर है, कैसे हमारे कस्टमर्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ एंड प्लेस ऑफ द कंज्यूमर्स सिग्निफिकेंटली डिटर्मिन द प्रमोशनल मिक्स। अब कैसी स्ट्रेंथ है उनकी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर है उस प्रोडक्ट के, ठीक है, कौन कितने ज़्यादा हैं, किस प्लेस पे ज़्यादा हैं, ये आ जाएगा, जो क्या है डिटर्मिन करेगा हमारे प्रमोशनल मिक्स को। जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एट स्पेसिफाइड लोकेलिटी शुड बी टारगेटेड बाय पर्सनल सेलिंग इन इफेक्टिव मैनर। अब क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है किसको चाहिए, ओनली पोटेंशियल कस्टमर्स को चाहिए, ऑल द पब्लिक कस्टमर्स को नहीं चाहिए। ठीक है ना, देन क्या है कि अगर हमारे कस्टमर्स कम हैं, ठीक है, देन क्या है कि हम अपनी कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटी को यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग को। दैट इज़ क्या है कि हम डोर टू डोर अपना जो है एम्प्लॉय भेजेंगे एंड क्या है कि अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, उनको कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना, एंड क्या है कि उसकी सेल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नेचर ऑफ मार्केटिंग में। अब क्या है कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ओनली पोटेंशियल कस्टमर्स को चाहिए, अगर तो हम क्या है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमें क्या है कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी हमारे प्रमोशनल बजट की। देन क्या है कि हम ओनली द पर्सनल सेलिंग करके अपने बजट को भी मेंटेन कर सकते हैं एंड क्या है कि हम अपने 1-to-1 कस्टमर तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नेचर ऑफ मार्केट में। देन है हमारे पास थर्ड इज स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट की कैसा लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, उसकी कौन सी स्टेज में वो प्रोडक्ट है उसको भी ध्यान में रखना है। देन क्या है कि अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन फेज़ है, ठीक है ना, हमारे पास मेनली 4 फेज़ होते हैं, इंट्रोडक्शन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरिटी फेज़ एंड डिक्लाइन फेज़। अब हर एक फेज़ में कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटी यूज़ करनी है, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन फेज़ है, ठीक है ना, हमारे पास वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में कंज्यूमर जो है हमारा अवेयर नहीं है। देन क्या है कि हम वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो कस्टमर है वो अवेयर होगा। देन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, देन क्या है कि कस्टमर अवेयर हो चुका है वहाँ पे, अब हमें क्या एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन हमने उस जो ग्रोथ फेज़ है उसमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो इसके बेसिस पे होगा। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, द ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट द प्रमोशनल मिक्स कीप्स चेंजिंग। In initial stage, the promotion of primary demand is required based on the quality and uses of the products, while at the maturity stage, the advertisement and personal selling are focused to fulfill the demands of the customers. ठीक है, अब कैसे, मतलब क्या है कि यहाँ पे कि अभी लाइफ साइकिल जो है हमारे पास उसकी कौन सी स्टेज है एंड कहाँ कौन से स्टेज में हमने कैसा जो प्रमोशनल टूल है उसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे इनिशियल फेज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी डिमांड, ठीक है ना, हमने डिमांड क्रिएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्वालिटी एंड यूजेस के बेसिस पे हमने डिमांड को क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमने अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, देन क्या है कि हम उसमें अपनी क्वालिटीज़ एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं एंड क्या है कि अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड वैसे ही हम मेच्योरिटी स्टेज में क्या करेंगे, अब हम मेच्योरिटी स्टेज में अपनी पर्सनल सेलिंग जो है वो कर सकते हैं, सो दैट क्या है कि
जितने भी कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट चाहिए हम उनकी डिमांड को जो है फुलफिल कर सकें, ठीक है ना। ओनली टू दिस स्टेज क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करना है हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, देन आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब हमारे पास कितने फंड्स हैं हमारे पास जिससे हम अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। अगर तो क्या है कि हमें फंड्स जो हैं सफिशिएंट फंड्स हैं हमारे पास, बहुत फंड है हमारे पास, जो क्या है कि हम उसका जो पैसा है वो हम अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, देन तो क्या है कि हम बिना सोचे ही जो है कि अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, ठीक है ना। देन क्या है सेल्स प्रमोशंस भी कर दी। बट अगर क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो क्या है कि हमें बहुत सोच समझ के जो है हमने एक प्रमोशनल टेक्निक को यूज़ करना है, चूज़ करना है, एंड देन क्या है कि उसे यूज़ करना है सो दैट हमारी सेल्स इंक्रीज कर सकें, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इफ़ देयर आर सफिशिएंट फंड्स फॉर द प्रमोशन देन नंबर ऑफ प्रमोशनल मीन्स कैन बी यूटिलाइज, ठीक है ना। बहुत सारे प्रमोशनल मीन्स जो है हमारे पास यूटिलाइज किए जा सकते हैं अगर हमारे पास फंड्स ज़्यादा हैं। बट अगर हमारे पास शॉर्टेज है, बट इन शॉर्टेज ऑफ द फंड्स द प्रमोशनल मिक्स शुड बी यूज इंटेलिजेंटली। अब अगर शॉर्टेज है हमारे पास फंड्स की, हमें फंड्स नहीं मिल रहे ज़्यादा, तो क्या है कि हमें सोच समझ के जो भी करना है वो प्रमोशनल मिक्स जो भी चूज़ करनी है, जो भी टूल यूज़ करना है हमने उसको इंटेलिजेंटली चूज़ करना है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ नेचर ऑफ टेक्निक। अब क्या है कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, वो आ जाएगी। वो कैसी टेक्निक है, उसका क्या नेचर है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो क्या है कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। अगर कस्टमर एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है तो दोबारा सेकेंड टाइम वो देखे उस जो है एडवर्टाइजमेंट को। ऐसी अट्रैक्टिव जो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ईच कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशन कंसिडरेबली इम्पार्ट्स इट्स इफेक्ट। अब क्या है कि हर एक जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अब तो नॉर्मली हम एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, अब हमने कौन सा कलर यूज़ करना है, ठीक है ना, कैसी हमने स्लोगन यूज़ करनी है, ठीक है, कैसा हमारा फॉन्ट होगा, क्या हमारा डिज़ाइन होगा, क्या हमारा टेक्स्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इफ़ेक्ट करते हैं हमारे प्रमोशन की एक्टिविटी को, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, अट्रैक्टिव कलर्स अलॉन्ग विद साउंड आर यूज्ड टू डेवलप लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट ऑन कस्टमर्स। अब क्या है कि अगर हम टीवी पे कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वहाँ पे अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए यहाँ पे, एंड अट्रैक्टिव थीम होनी चाहिए। पहले तो क्या है कि कस्टमर को सस्पेंस फॉर्म करना है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है किसकी, देन क्या है कि हम उसमें उसका यूज़ भी बता देंगे, क्वालिटी भी फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना, एंड साउंड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या है कि आपके प्रोडक्ट को लिव लॉन्ग जो है आपके पास जो है आपके माइंड में, कस्टमर के माइंड में वो उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। देन आ गया हमारे पास सिक्स्थ जो कि लास्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट, दैट इज प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, दैट इज पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी। अब हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, उसमें क्या है कि पुश स्ट्रैटेजी है एक एंड पुल स्ट्रैटेजी है। अब पुश स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि हमने जैसे हमने पहले भी एक टॉपिक में पढ़ा था, दैट इज़ मार्केटिंग एंड सेलिंग में इसका डिफरेंस पढ़ा था कि पुश स्ट्रेटजी क्या होती है एंड पुल स्ट्रेटजी क्या होती है। अब पुश स्ट्रेटजी में हम क्या है कि अपने बायर्स को कन्विंस करते हैं, ठीक है ना, ओनली वहाँ पे क्या मेन फोकस होगा कि हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है जैसे भी करके। एंड पुल स्ट्रेटजी में क्या होगा कि हमने उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, जिसके कारण क्या है कि वो जो कस्टमर है वो खुद उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आ रहा है। जबकि पुश स्ट्रेटजी में क्या है कि हम अपने कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, जो भी कस्टमर मिला हमने उसको ये सोचना है कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है बाय कर उन्होंने सेल करना है, ठीक है ना, एंड कस्टमर को बाय करना ही पड़ेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रमोशनल स्ट्रेटजी में। ये होता है हमारे पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन
एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.